कक्षा 5 में हम लोग नवोदय विद्यालय के लिए देख रहे थे, तो आपके सामने स्क्रीन पर टॉपिक है हानि, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। इनसे संबंधित प्रश्न है। लगभग पैटर्न ये है कि अभी तक करीब 2-2 प्रश्न लगभग हर पेपर में आए हुए हैं। किसी में ज्यादा भी आया है, किसी में एक आया है, लेकिन एक ना एक प्रश्न आया जरूर है। 2-2 प्रश्न लगभग आए हैं, तो हम इन पर चर्चा करेंगे। आप लोगों को पता भी होगा, लेकिन टॉपिक को आसान भाषा में समझाने की कोशिश करेंगे यहाँ पर। तो 4 चीजें यहाँ पर लिखी हुई हैं, आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग आएंगे क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य, क्रय का मतलब खरीदने, खरीदने का मूल्य। कोई भी चीज अगर हमने ली है तो वो कितने रुपए की खरीदी। तो विक्रय का मतलब क्या हो गया, बेचना। अब आप लोग इसको, हम लोग ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो आप लोग इसको बिक्री से अंदर हिसाब लगा सकते हैं कि बिक्री कितने की हुई। जैसे बच्चे पूछते हैं कितने की बिक्री हुई, तो विक्री वो होता है बिक्री, और यहाँ पर हुआ शब्द है, लेकिन समीकृत हम लोग कर देंगे याद करने के लिए कि विक्रय का मतलब बिक्री, यानी कि कितने रुपए में हमने बेची। बस, इसमें हमें कंफ्यूजन नहीं है यहाँ पर। और लाभ, लाभ का मतलब हुआ मुनाफा, और हानि का मतलब घाटा। ये वैसे कक्षा 5 में जो बच्चे हैं उनको थोड़ा समझाने में, क्योंकि वो लोकल वर्ड में अपने याद रखते हैं। लाभ, मुनाफा, फायदा। जब फायदा बताएंगे तो उनको फायदा याद हो जाएगा। तो लाभ का मतलब हुआ कितना फायदा हुआ, हानि का मतलब हुआ कितना घाटा हुआ। ठीक। क्रय का मतलब कितने में तुमने खरीदा। अब क्रय याद करना कठिन है, लेकिन विक्रय का मतलब क्या हुआ, कितने में बेचा। तो विक्रय को याद रखेंगे बिक्री से, तो उसका उल्टा है यहाँ पर क्रय। क्रय और विक्रय उल्टा भी है, हिंदी में देख लेंगे तो हिंदी में एक दूसरे के विपरीतार्थक भी शब्द है। क्रय का विपरीतार्थक है विक्रय, या विक्रय का क्रय, लाभ का हानि, हानि का लाभ। तो एक तरह से समझाने की कोशिश करिए। यहाँ पर विक्रय का मतलब बेचना हुआ, क्रय का मतलब खरीदना, कितने की खरीदी, लाभ का मतलब कितना फायदा हुआ, और हानि का मतलब कितना घाटा हुआ। अब इन्हीं 4 चीजों में हमारे प्रश्न घूमते हैं, और उन प्रश्नों में एक चीज और लगा दी जाएगी कि प्रतिशत में बताओ। जैसे हम लोग आगे देखेंगे, बहुत सिंपल सा यहाँ पर है कि मान लीजिए आप लोग टॉफी खरीदते हैं, तो एक टॉफी जो है हमने 2 रुपए में खरीदी। तो जैसे बताएंगे 2 रुपए में खरीदी, तो कौन सा मूल्य हो गया, खरीदने का, यानी क्रय। और 3 रुपए में बेची, तो ये कौन सा मूल्य हो गया, विक्रय। अब जब भी कभी बच्चा फंसेगा, देखिए उसको सूत्र सीधे ना बताएं, तो 3 में बेची, क्या हुआ हमें, फायदा हुआ कि घाटा। तो यहाँ पर तुरंत बच्चा बताएगा कि 2 में खरीद के अगर 3 में बेच रहे हैं तो हमें फायदा हुआ। फायदे को अंग्रेजी में क्या है, फायदे को हम लोग गणित की भाषा में क्या कहते हैं, लाभ। और कितना लाभ हुआ, सीधे बच्चा बताएगा 1 रुपया, घटा के नहीं बताएगा, अभी बताएगा 1 रुपया। अब हम उससे पूछेंगे बताओ 1 रुपया जो लाभ हुआ वो कैसे निकाला तुमने, तो सीधे कहेगा कि 3 मत, अपनी गांव भाषा में अगर बोलेगा 3 में से 2 घटा दो, यानी कि 3 में से 2 घटा क्या है, 3 क्या था हमारा, विक्रय, और 2 क्या था हमारा, क्रय। बस, यहीं पर सूत्र हमारा बन गया। तुरंत हम बच्चों को यही बताएंगे, तो आप लोग यहीं से समझेंगे कि एक छोटा सा उदाहरण लिया तो लाभ बराबर लाभ हुआ, और सूत्र क्या बन गया हमारा, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अब ये सूत्र हम लोग सीधे सीधे लिखा देते हैं जब ये चैप्टर पढ़ाते हैं कि एक सूत्र याद कर लो कि लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो बच्चा ऐसे नहीं याद कर पाएगा। और इसी को अगर हम बदल दें यहाँ पर, क्या, कि जो टॉफी थी मान लो 2 रुपए में खरीदी, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, क्रय मूल्य। और 1 रुपए में बेची, तो ये क्या हो गया, बेचने वाला, विक्रय मूल्य। जैसे ये बताएंगे बच्चा तुरंत अपने दिमाग में हिसाब लगा लेगा, अरे 2 में खरीदेगा 1 में बेची, तो क्या हुआ, फायदा हुआ कि घाटा। तुरंत कहेगा फायदा कहाँ हुआ, घाटा हुआ। घाटा, घाटे को हम लोगों ने गणित की भाषा में क्या बताया था, हानि। बच्चे से पूछेंगे कितनी हानि हुई, तो बच्चा तुरंत बताएगा 1 रुपया। लेकिन 1 रुपया निकाला कैसे, तो 2 में से 1 घटा के निकाला। 2 क्या था हमारा, क्रय मूल्य, 1 क्या था हमारा, विक्रय मूल्य, और इधर हम लोग क्या निकाल रहे हैं, हानि। बस। और हम लोग क्या करते हैं, सीधे सीधे ये सूत्र पढ़ा देते हैं बच्चे को जब भी टॉपिक शुरू करते हैं कि हानि बराबर क्रय माइनस विक्रय। क्रय मूल्य में से अगर विक्रय मूल्य घटा दो तो ये हानि होती है। तो सीधे सूत्र बताने में बच्चा थोड़ा सा जो है कठिनाई अनुभव करेगा। तो हमारे सूत्र हो गए लाभ का, हानि का। अब हमें चारों चीजें पता है, यानी कि क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ और हानि, और इनमें आपस में संबंध भी पता है।
जब भी कभी आप फंसे तो इस तरह से एक छोटा सा उदाहरण बना के देख सकते हैं अपने। बस टर्म्स हमको याद होने चाहिए कि क्रय का मतलब क्या हुआ, खरीदना, विक्रय का मतलब बेचना। अब हम बात करते हैं यहाँ पर प्रतिशत की। लाभ प्रतिशत। अब देखिए लाभ प्रतिशत, इसका सीधे सीधे सूत्र लिखा देंगे, याद तो करना ही है, लेकिन वो सूत्र निकला कैसे हमेशा। अब यहां पर आप लोग ये भी देखेंगे कि जो प्रतिशत है, प्रतिशत का मतलब होता है, इस तरह से निशान बना देते हैं, इसका मतलब होता है 100 में। तो किसी भी चीज की गणना जब हम 100 में करेंगे तो उसको हम लोग प्रतिशत बोलते हैं। अब लाभ की भी गणना अगर 100 में करेंगे तो वो लाभ प्रतिशत कहलाएगा। अब 100 में हमें गणना कैसे करनी है। अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि गणना जो है, हम लोग जब किसी भी चीज की हिसाब लगाएंगे तो वो क्रय मूल्य पर हिसाब लगाएंगे कि विक्रय मूल्य पर लगाएंगे। अभी आप लोग बताइए, तो आपके दिमाग में तुरंत आएगा क्रय मूल्य, यानी खरीदने के मूल्य से हिसाब लगाएंगे, न कि बेचने के मूल्य से। यानी खरीदने से ही हिसाब लगेगा हमें कि लाभ हो रहा है कि हानि हो रही है, बेचने से हमें हिसाब नहीं लगेगा। यानी कि खरीदना पहले आएगा और फिर आएगा बाद में बेचना, कि हमने इतने रुपए की चीज 10 रुपए की खरीद के 20 में बेची तो लाभ हुआ, या 10 रुपए की चीज खरीद के 4 रुपए में बेची तो हानि हुई। तो हमारा जो भी गणना होगी यहाँ पर बेस हमारा आ जाएगा क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य पर ही लाभ और हानि निकालते हैं। तो जो लाभ प्रतिशत है वो भी क्रय मूल्य पर निकलेगा। जैसे पिछला उदाहरण था तो टॉफी वाला, तो क्रय मूल्य हमारा कितने का था, 2 रुपए। विक्रय मूल्य हमारा कितने का था, 3 रुपए। तो लाभ हमारा कितना निकला था, 3 में से 2 घटाकर 1 रुपया। ठीक, ये था, आपको याद होगा। अब हम यहाँ पर एक एक नियम लगा दें। चूंकि 2 रुपया है जब क्रय मूल्य, तो लाभ कितना हुआ हमारा, 1 रुपया। ठीक है, एक नियम आप लोगों ने पढ़ रखा है, नहीं पढ़ा है तो उस पर अलग से समझा दिया जाएगा। जब 2 रुपए था क्रय मूल्य तो लाभ था 1 रुपया। इसलिए जब 1 रुपया अगर क्रय मूल्य होता तो लाभ कितना होता। आप यहां पर देखेंगे एक एक नियम में भी कि तब 2 रुपया था, यानी अब 2 रुपए 1 रुपए में 2 रुपए क्या है, ज्यादा है, 1 रुपया क्या है, कम है। जब 2 रुपया था, ज्यादा था क्रय मूल्य, तो लाभ 1 रुपया निकला। तो लाभ भी क्या होगा, ज्यादा। और जब क्रय मूल्य कम हो गया, अब ये क्रय मूल्य 1 रुपया है, कम है, तो कम के लिए जो लाभ निकलेगा वो भी तो कम होगा। और कम के लिए हम लोग क्या करते हैं, गुणा की भाग, तो भाग करते हैं, यानी कि 1/2। ठीक है, 1/2 ये समझ में आ गया आपको। एक एक नियम है, इस पर चर्चा अलग से हो जाएगी। इसलिए जब 100 रुपए अगर क्रय मूल्य होता तो लाभ कितना होता। अब हम यहां फिर से आ जाए, 100 क्या है, 1 से ज्यादा है, 1 और 100 में अगर तुलना करेंगे तो जब 100 रुपए है यानी कि क्रय मूल्य ज्यादा है तो लाभ भी हमारा ज्यादा होगा, तो हम गुणा कर देंगे, यानी कि 1/2 को 100 से गुणा कर देंगे। और जब 100 रुपए पर हम निकाल रहे हैं तो इसी सूत्र को हम लोग कहते हैं लाभ प्रतिशत। और एक हमारा यहां पर क्या था, लाभ, 2 हमारा क्या था, क्रय मूल्य, और गुणे 100। यानी कि एक तरीके से यही हमारा सूत्र बन जाएगा यहाँ पर, क्या, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। ठीक है, इसी तरह से हानि प्रतिशत, हानि प्रतिशत बराबर हानि गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। तो एक एक नियम से हुआ ये सूत्र बना, और हम लोग सीधे सूत्र याद करा देते हैं। वैसे सीधे सूत्र याद भी कर लेंगे आप लोग तो ठीक रहेगा। तो लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य, हानि प्रतिशत बराबर हानि गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। लेकिन सीधे सूत्र याद करने से कुछ प्रश्न तो लगेंगे, लेकिन हमें समझ विकसित नहीं होगी। उसके लिए इस तरह से एक नियम से लगाएंगे अगर समझ करके, तो जितने भी प्रश्न आएंगे, अगर 2 प्रश्न आ रहे हैं तो दोनों के दोनों ही हमारे लग जाएंगे हर हालत में। तो इनको हम लोग सूत्र याद करेंगे। शुरू में जो बताया, हानि क्या हुई, लाभ क्या हुआ, लाभ प्रतिशत क्या हुआ, हानि प्रतिशत क्या हुई, और लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत का मतलब क्या हुआ। तो सूत्र हो गए, इनको हम लोग याद करेंगे, फिर हम लोग इस पर प्रश्न भी देखेंगे अगले वीडियो में।